हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे प्रकार से चल रही होगी। आज हम करने वाले अलंकार। अलंकार जो हिंदी अनिवार्य और साहित्य में दोनों आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज आपका अपना। ये काव्य शास्त्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना एक टॉपिक होने वाला है, जिससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं और आपका ये टॉपिक भी लगता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और आने वाली हर वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है और आपको शेयर भी करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज हम पूरा अलंकार टॉपिक को खत्म कर देंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन है हम करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम अलंकार से संबंधित क्वेश्चंस करने वाले। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। बात करते अलंकार की। अलंकार है वो अलम प्लस कार। अलम प्लस कार यानी अलंकार, यानी अलम धातु से बना है। किस धातु से? अलंकार है वो अलम धातु से बना है। अलम प्लस कार मिलकर अलंकार बनते हैं। यानी अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण या गहना। जिस प्रकार एक स्त्री को सजने के लिए, श्रृंगार करने के लिए आभूषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो काव्य होता है, जो हमारा काव्य होता है, उसका जो गहना होता है, आभूषण होता है, वो कौन होता है? वो होता है अलंकार। अलंकार है वो काव्य का आभूषण होता है। यह आपको याद रखना है, ये हर बार क्वेश्चन आता ही रहता है एग्जाम में। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट अपना है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? यदि परिभाषा आपके आ जाए तो आपको क्या लिखना है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अलंकार के भेद देख लेते हैं। अलंकार के भेद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। ठीक है, शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार पर अलग अलग होते हैं। हम देखते हैं पहले अर्थ के अलंकार। अर्थ के आधार पर कौन कौन से अलंकार होते हैं? वो होता है उपमा होता है, रूपक होता है, और कौन कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा होता है, मानवीकरण होता है, विरोधाभास होता है, संदेह होता है, अतिशयोक्ति होता है, उपमेय उपमा होता है, और भ्रांतिमान अलंकार होता है। ये सभी क्या है? अर्थ के आधार पर। और शब्द के आधार पर कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरोक्ति, विपक्षा, वक्रोक्ति। यह अलंकार होता है वो शब्द के आधार पर होते हैं। ठीक है, ओके। अब हम एक एक करके सभी अलंकार को पढ़ने वाले हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला बात पढ़ेंगे हम अर्थालंकार। कौन सी? अर्थालंकार के बारे में जो भी है अर्थालंकार के प्रकार, उसमें हम पढ़ने वाले उपमा अलंकार के बारे में। सबसे पहले हम उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। जब पंक्ति में योजक चिन्ह, ये ट्रिक है आपको, मतलब कैसे, जब आपके मतलब ऑप्शंस में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तब आपको कैसे करना है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह यानी योजक चिन्ह ये डैश वाला आ जाए, आए शब्द या शब्द के साथ साथ सा सी से सम सरिस आए, तो उपमा अलंकार होगा। डायरेक्ट आपको यही मानना है। यदि शब्द में योजक चिन्ह है आया है और साथ में सा सी से सम आया है, सरिस आया है, तो आपको रूपक को छोड़कर उपमा अलंकार मार देना है। ठीक है, ओके। फिर यदि आपको ये इनका, आपको उदाहरण भी एक याद रखना है। कौन सा? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक है, या देखो यहाँ पर सा आया हुआ है, या भी सा आया हुआ है, जिसका मतलब ये उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर आगे आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के बारे में देखते हैं हम, क्या है इसके बारे में। रूपक अलंकार, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह, यानी जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा सी से सरिस न आए, तो रूपक अलंकार होगा। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, यहाँ पर सा नहीं है लेकिन योजक चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। उपमा में क्या है? उपमा में सा के सा सरी सम ये सभी योजक चिन्ह के साथ आते हैं, तो उपमा अलंकार लगाना है। लेकिन यदि योजक चिन्ह आए और सा सी से सम सरिस नहीं आए, तो आपको क्या करना है? रूपक अलंकार लगाना है। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ने वाले उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। उत्प्रेक्षा अलंकार, यदि पंक्ति में जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु आदि आता है, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी पंक्ति में जब जनु आ जाए, जानो आ जाए, मनु आ जाए, मानो आ जाए, या जनु मनु आदि शब्द आते हैं, तो आपको एक नैनो सेकंड में उत्प्रेक्षा अलंकार को मार के आ जाना है। टेंशन नहीं लेनी है, आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनु, वर्षा ऋतु, प्रकट बुढ़ाई, नेत्र मानो कमल है। क्या है? नेत्र मानो कमल है। इस प्रकार आपको
आंसर करके आ जाना है। फिर आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार की बात कर लेते हैं हम। अतिशयोक्ति अलंकार जहां किसी गुण या स्थिति को बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब क्या है कि जहां पर बात बात को बड़ा चढ़ाकर बात को पेश किया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। मतलब यहाँ पर बात को बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया गया, इतनी छोटी बात को इतना रोया था, इसको इतना बड़ा कर दिया, तिल का ताड़ बना दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ओके। ओके। तुम्हारी ये मधुर मुस्कान मर्त में भी फूंक देगी जान। देखो ये हो गया ना, बड़ा चढ़ाकर बात कर दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ओके। ओके सर। अब हम पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। यहाँ पर मतलब ये है कि जब कोई प्राकृतिक चीज है वो इंसानों की तरह बात करने लग जाता है, या फिर पंक्ति में ऐसा लिखा आ जाता है कि जैसे कोई निर्जीव वस्तु है उसमें उसको भी सजीव की तरह पेश किया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। फूल कभी हंसते हैं क्या, कलियां कभी मुस्कुराती है क्या, लेकिन मानवीकरण अलंकार हो गया ना। ओके। अब हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के भेद पढ़ लेते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहां वर्ण बार बार आए, जहां वर्ण बार बार आए यानी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वर्ण बार बार आए तो वहां पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, चे 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 चे, ये वर्ण है चार बार, ये चे आ गया यानी चे की आवृत्ति हो रही, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे एक वो इसका एक उदाहरण फेमस है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो ये चे 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 की आवृत्ति हो रही ना वर्ण की, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ओके। फिर हम पढ़ते हैं यमक अलंकार के बारे में। अनुप्रास के बाद हम पढ़ेंगे यमक। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यानी जो काली घटा, यहाँ पर घटा का मतलब क्या, बादल है। घमंड घटा मतलब घटना कम होना है, यानी काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर जो घटा है दो बार आ रहा है, एक शब्द दो बार आ रहा है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है। आपको तो कुछ भी याद नहीं रखना, यमक अलंकार में यह होता है कि एक शब्द दो बार आ जाए तो यमक अलंकार होता है, बस टिक करके आ जाना है। ओके। ओके। अब हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष अलंकार, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यानी एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ है वो अनेक होते हैं, बहुत सारे उसके अर्थ होते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रावण सर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुख्य। ठीक है, इस प्रकार ये उसका उदाहरण है। आपको ये फेमस फेमस उदाहरण है वो याद कर लेना है, क्या बताइए नहीं ये उदाहरण आ जाए और आपका राइट भी हो जाए। ठीक है, और अपनी क्लास हो गई कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली क्लास में हम इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे अलंकार से संबंधित। ठीक है, ओके।